नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने की कोविड वैक्सीन तैयार करने और महामारी संबंधित चुनौतियों पर सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता। कहा, भारत में अगले कुछ हफ्तों में कोविड वैक्सीन होगी उपलब्ध। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवभूमि से की देशव्यापी दौरे की शुरुआत। हरिद्वार पहुंचकर साधु संतों का लिया आशीर्वाद। महाकुंभ की तैयारियों का भी जाना हाल। मुख्यमंत्री ने किया वन विकास निगम के ई ऑक्शन पोर्टल का शुभारंभ। कहा, ई ऑक्शन प्रक्रिया से कार्यों में आएगी तेजी। लोगों को नहीं काटने होंगे सरकारी कार्यालयों के चक्कर। और राजधानी में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए देहरादून पुलिस चलाएगी ऑपरेशन थर्ड आई। संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर लगाए जाएंगे हाईटेक नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे। और अब समाचार विस्तार से। आज सर्वदलीय बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि अगले कुछ सप्ताहों में वे कोरोना महामारी के लिए टीके का विकास कर लेंगे। उन्होंने कहा कि देश में अभी महामारी के 8 संभावित टीकों का विकास परीक्षण के विभिन्न चरणों में है। 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। जैसा यहां चर्चा में भी बात आई, भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक समुदाय के प्रयासों से भारत निकट भविष्य में बड़े पैमाने पर टीकाकरण के लिए वैकल्पिक टीका बना लेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों से टीके को मंजूरी मिल जाने के बाद ही टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को टीके लगाए जाएंगे। वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरिद्वार पहुंचे। श्री नड्डा भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ाने और भविष्य में होने वाले चुनाव में सभी राज्यों में पार्टी को मजबूत करने के लिए देशव्यापी दौरे पर हैं। आज उन्होंने शांति कुंज हरिद्वार पहुंचकर गायत्री तीर्थ के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या से मुलाकात की। साथ ही यहां अखाड़ों में जाकर साधु संतों से मुलाकात कर हरिद्वार में 2021 में होने वाले महाकुंभ को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य हित से जुड़ी इस महत्वपूर्ण योजना का निर्धारित समय पर पूरा होना जरूरी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के विभिन्न पैकेजों पर कार्य करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधियों की भी समस्याएं सुनी। उन्होंने परियोजना में उपयोग में लाई जा रही आधुनिक मशीनों के संचालन और रखरखाव आदि की तकनीकी जानकारी के लिए स्थानीय आईटीआई के छात्रों को प्रशिक्षित करने को कहा, ताकि उन्हें भी परियोजना के अधीन रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड वन विकास निगम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के ई ऑक्शन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ई गवर्नेंस की दिशा में वन विकास निगम द्वारा किया गया ये एक अच्छा प्रयास है। वन उपजों और टिम्बर के लिए
ई ऑक्शन प्रक्रिया से खरीद करने वालों को ई ऑक्शन प्रक्रिया होने से अनावश्यक परेशानी भी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई गवर्नेंस पर राज्य सरकार का विशेष फोकस है। ऑनलाइन माध्यम से लोगों को हर सुविधा मिले, इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में केंद्र सरकार की स्पेशल असिस्टेंस फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर योजना के संबंध में बैठक की गई। मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत सरकार द्वारा 443 करोड़ रुपए लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, पेयजल, शहरी विकास और पर्यटन विभाग को विभिन्न कार्यों के लिए दिए गए हैं। ये सभी कार्य 31 मार्च 2021 तक संपन्न होने हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग समय पर कार्यों को पूरा करें और कार्य की साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को गुणवत्ता के लिए तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन कराए जाने की भी बात कही। उन्होंने 15 दिन के भीतर एजेंसी हायर करने और टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सिंचाई विभाग को भी क्वालिटी कंट्रोल के लिए इसी प्रकार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने शहरी विकास को भी निर्देश दिए कि हरिद्वार और ऋषिकेश में पुराने ठोस कचरे के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए। राजधानी में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए देहरादून पुलिस ऑपरेशन थर्ड आई के नाम से विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर वहां हाईटेक नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे लगाना है। साथ ही जनपद के सभी थाना चौकी क्षेत्रों में उन स्थानों को भी चिन्हित किया जा रहा है जहां दूर दूर तक सीसीटीवी नहीं लगे हैं। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अपराध की रोकथाम के साथ साथ असामाजिक तत्वों के अंदर डर पैदा करना है। तो हमने 2 हफ्ते का एक ड्राइव स्टार्ट किया है और फोकस ये है कि जो इस तरह के पॉइंट्स हैं जहां पर हमारे कैमरे नहीं लगे हुए हैं और जहां से कई बार हमको दिक्कतें आती हैं जब हम कैमरे फॉलो कर रहे होते हैं, वो एरियाज हमारे कवर हो जाएं। तो जो भी हमारे थाना प्रभारी हैं, स्टेप ऑफिसर्स हैं, उनको बताया गया है कि 2 हफ्ते का एक विशेष अभियान चलाएंगे और जो भी इस तरह के हमारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर कैमरे फंक्शनल नहीं है या नहीं लगे हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हुए उनको रेक्टिफाई करेंगे और जहाँ पर नए कैमरे लगने हैं उनको इमीडिएटली लगाने का काम करेंगे। और इसके बाद 15 दिन के बाद हम इसमें एक मॉक एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कहाँ पर ऐसी खामियां भी रह गई हैं जहाँ से क्रिमिनल को लाभ मिल सकता है। फोकस इसी बात पर है कि कैमरों का मैक्सिमम इस्तेमाल किया जा सके। कोरोना संक्रमण के बीच अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बिच्छू घास पर एक विशेष शोध किया गया है। जंतु विज्ञान विभाग के सहायक प्राध्यापक और शोध प्रमुख डॉक्टर मुकेश सामंत ने बताया कि बिच्छू घास में पाए जाने वाले 110 कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर डॉकिंग विधि द्वारा स्क्रीनिंग की गई है। स्क्रीनिंग के बाद 23 कंपाउंड्स ऐसे पाए गए हैं जो कोरोना वायरस से लड़ने में काफी कारगर सिद्ध हो सकते हैं। कोरोना काल चल रहा है अभी, तो विश्व भर के सारे वैज्ञानिक और सारे शोध संस्थान इसमें लगे हुए कि कोरोना की वैक्सीन मिल जाए या इसकी ड्रग डेवलप हो जाए। तो इसी संदर्भ में हमने जो ऑलरेडी रिपोर्टेड कंपाउंड थे बिच्छू घास में, तो 110 कंपाउंड को हमने स्क्रीन किया कंप्यूटर के द्वारा और 23 ऐसे कंपाउंड हमें मिले जो कोरोना वायरस को रोक सकने में काफी हद तक सफल हो सकते हैं। तो उसमें 23 में इसलिए सफल हो सकते हैं क्योंकि वो जो ACE2 रिसेप्टर होता है हमारी फेफड़ों में, जो कोरोना के संक्रमण का होस्ट सेल है हमारी बॉडी में, तो ACE2 रिसेप्टर जो है इससे बाइंड होता है कोरोना का वायरस एस प्रोटीन। तो उस बाइंडिंग को ये रोक सकते हैं कंपाउंड। कोटद्वार में नशे की प्रवृत्ति को रोकने और अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को सफलता मिली है। एएसपी प्रदीप कुमार राय ने जानकारी दी कि क्षेत्र में सघन चेकिंग के दौरान 2 लोगों के पास से 3 किलो 100 ग्राम की चरस पकड़ी गई है, जिसकी बाजार में कीमत 3 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसमें पिछले कुछ समय से लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी में कल चेकिंग के दौरान कल शाम को 2 लोगों से जो टाटा सुमो में सवार थे उनकी चेकिंग में 3 किलो 100 ग्राम 3 किलो 100 ग्राम चरस बरामद हुआ और तो उसमें दोनों लोग गिरफ्तार किया गया है और साथ ही जो जिस वाहन से लाया जा रहा है टाटा सुमो को भी पुलिस कब्जे में लिया गया है। कहाँ से ला रहे थे और कहाँ को ये लोग सप्लाई करते हैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है और हमें ये भी हम सूत्र को तलाश करेंगे कि इसमें कौन से लोग इन्वॉल्व हैं।
उधर हल्द्वानी में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन स्माइल को भी सफलता मिली है। एएसपी राजीव मोहन ने जानकारी दी कि पिछले 1 महीने में ऑपरेशन स्माइल से जुड़ी टीम ने 5 नाबालिग बच्चियों को बरामद किया है। ये सभी बच्चियां पिछले कई सालों से गायब बताई जा रही थीं, जिनको अब उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस टीम की सफलता पर एसएसपी नैनीताल ने टीम को पुरस्कार देने की घोषणा की है। साथ ही इस अभियान को 1 महीने के लिए बढ़ाए जाने और टीम को 9 लापता बच्चियों को ढूंढने का लक्ष्य दिया गया है। नैनीताल जनपद में विगत 5 वर्षों में कुछ नाबालिग बच्चियां हमारी मिसिंग थी, जिनका पता नहीं चल पा रहा था। तो उसी के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय नैनीताल द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें सब इंस्पेक्टर लता बिष्ट इसका नेतृत्व कर रही थी। इसमें हमने जो विगत 5 वर्षों में हमारी नाबालिग बालिकाएं थी, उनके बारे में हम टीम के द्वारा जगह जगह जाकर प्रयास किए गए और उनके प्रयासों के फलस्वरूप जो हमारी 5 नाबालिग बच्चियां थी 100% बरामद हो गई हैं। इसकी सफलता को देखते हुए अब हमारा फोकस जो है हमारे नाबालिग बच्चे हैं, उनको हमने लिस्ट करके इनको 1 महीने का और अभियान ये जनपद स्तर पर चलाया जा रहा है। जनपद चमोली में जिला सहकारी बैंक द्वारा सीमांत क्षेत्र के दूरस्थ गांव में एटीएम वैन से लोगों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस सुविधा के जरिए अब दूर दराज के गांव में रहने वाले लोग घर बैठे ही मोबाइल एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे। जिला चमोली जिला सहकारी बैंक द्वारा उस कैश वैन का उपयोग दूरस्थ रूरल जो हमारे क्षेत्र है, पिछड़े क्षेत्र हैं जहां बैंकों की सुविधा नहीं है, वहां और जो छावनी क्षेत्र हमारे हैं वहां हम इस कैश वैन का लाभ लोग ले रहे हैं। बॉर्डर पर अपनी सेवाएं दे रही सेना के जवानों के लिए भी अब इस वैन के जरिए कैश निकालना आसान हो गया है, जबकि पहले सेना के जवानों को अपनी छावनी से 50 किलोमीटर दूर आना पड़ता था। पहले क्या था कि बैंक हमसे कोसों दूर रहता था, आज हमारे दरवाजे पर बैंक आ गया है। इसके लिए मैं बहुत ही सराहना करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और खासकर इस लोकेशन में, ये जो दुर्गम इलाका है, यहाँ तक आप जो हमारी सेवा कर रहे हैं उसके लिए हम कृतज्ञ हैं और आपका शुक्रिया करते हैं। राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा बैठक ली। मुख्य जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि इस मिशन के जरिए देहरादून जिले में 87% गांवों को नल से जल की आपूर्ति की जा चुकी है। शेष बचे गांवों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए शासन को डीपीआर भेज दी गई है। उन्होंने जानकारी दी कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को भी योजना के तहत 20 दिसंबर तक पानी का कनेक्शन देने के निर्देश दिए गए हैं। जल जीवन मिशन में अभी जो पूरे राज्य में देहरादून अभी प्रथम स्थान पर है और लगभग 87% से ऊपर थोड़ा जो है कवरेज किया जा चुका है। अब इसके अलावा कुछ गांव हैं, वहां के लिए जो है हमने डीपीआर जो है शासन को आज अब भेज दी है और वहां से जैसे ही वो पास होके आएगी तो और घरों में भी किया जाएगा। दूसरा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हमें एक कहा गया था कि 100 दिनों के भीतर समस्त आंगनवाड़ी और स्कूलों में भी जो जल जो है वो नल से दिया जाना है। उसके क्रम में भी आज हमारी बैठक हुई है और लगभग 80% के आसपास जगहों पर जो है ये दिया जा चुका है और 20 दिसंबर तक सभी को टारगेट दिया गया है, इसको कंप्लीट कर लें। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने की कोविड वैक्सीन तैयार करने और महामारी संबंधित चुनौतियों पर सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता। कहा, भारत में अगले कुछ हफ्तों में कोविड वैक्सीन होगी उपलब्ध। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवभूमि से की देशव्यापी दौरे की शुरुआत। हरिद्वार पहुंचकर साधु संतों का लिया आशीर्वाद। महाकुंभ की तैयारियों का भी जाना हाल। मुख्यमंत्री ने किया वन विकास निगम के ई ऑक्शन पोर्टल का शुभारंभ। कहा, ई ऑक्शन प्रक्रिया से कार्यों में आएगी तेजी, लोगों को नहीं काटने होंगे सरकारी कार्यालयों के चक्कर। और राजधानी में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए देहरादून पुलिस चलाएगी ऑपरेशन थर्ड आई। संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर लगाए जाएंगे हाईटेक नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News _ देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News
देह उत्तराखंड और हमारे YouTube चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।